नमस्कार। चलिए आज फाइनेंशियल कंपनियों की दुनिया में चलते हैं। कभी सोचा है कि ये कंपनियां कैसे हजारों करोड़ का मुनाफा कमा लेती हैं और फिर अचानक उतना ही बड़ा नुकसान कैसे कर बैठती हैं? आइए इस पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो ये सवाल सिर्फ हमारे मन में नहीं है, हमारी आज की कहानी का जो मेन कैरेक्टर है रवि, उसके दिमाग में भी यही सवाल घूम रहा है। तो चलिए हम भी रवि के साथ साथ इस सफर पर निकलते हैं और इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। अब इस सफर में रवि अकेला नहीं है, उसका गाइड है उसका दोस्त अमित, जो खुद एक फाइनेंशियल कंपनी में काम करता है। अमित ने रवि को पैसों के इस पूरे खेल को समझाना शुरू किया, बिल्कुल बेसिक से। तो अमित ने शुरुआत की सबसे बुनियादी बात से। उसने रवि को बताया, देखो, फाइनेंशियल कंपनी का काम सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर है बड़ा सीधा साधा। ये बस लोगों से पैसा लेती है और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल करके और पैसा बनाने की कोशिश करती है। मतलब इसमें कोई जादू टोना नहीं है, बस पैसों का एक सिंपल लेन देन है। तो पहला सवाल ये उठता है कि इन कंपनियों के पास पैसा आता कहाँ से है? सबसे बड़ा सोर्स तो हम जैसे आम ग्राहक हैं, जो अपनी बचत एफडी या सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं। फिर आते हैं निवेशक, जो कंपनी में भरोसा दिखाकर उसके शेयर खरीदते हैं। और हाँ, जब जरूरत पड़ती है तो ये कंपनियां दूसरे बड़े बैंकों से भी लोन लेती हैं। और कभी-कभी जब कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो सरकार या आरबीआई भी सिस्टम को बचाने के लिए इनकी मदद करती। अच्छा, पैसा तो आ गया, लेकिन कंपनी इस पैसे का करती क्या है? वो इसे चुपचाप रखती नहीं है, बल्कि इसे काम पर लगाती है। ये पैसा लोगों को होम लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन के तौर पर दिया जाता है। कुछ पैसा शेयर बाजार या बॉन्ड्स जैसी जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है ताकि पैसा और तेजी से बढ़ सके। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर ये मुनाफा बनता कैसे है। यहीं से असली खेल शुरू होता है और ये समझना बहुत जरूरी है। और इसका राज कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधा साधा गणित है। कंपनी की जितनी भी आमदनी हुई, उसमें से अगर उसके सारे खर्चे निकाल दिए जाएं, तो पीछे जो बचता है बस वही उसका मुनाफा है। बिल्कुल आसान है ना? तो ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है? चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कंपनी ने किसी की एफडी पर 6% का ब्याज दिया। ठीक है, ये हो गया कंपनी का खर्चा। अब कंपनी ने वही पैसा उठाया और किसी और को 12% ब्याज पर लोन दे दिया। ये हो गई कंपनी की आमदनी। तो अब देखिए, आमदनी 12%, खर्चा 6%, बीच का जो 6% का फर्क है ना, बस वही है कंपनी का मोटा मोटा मुनाफा। अभी तक तो कहानी बिल्कुल सीधी और अच्छी चल रही थी, है ना? लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब हम उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां सब कुछ बहुत बहुत गलत हो सकता है। और वो ट्विस्ट वो आता है इस एक सीधे से सवाल के साथ। क्या होगा अगर कंपनी ने जो पैसा लोन पर दिया है वो कभी वापस ही ना आए? बस यहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। फाइनेंशियल दुनिया में इस प्रॉब्लम का एक खास नाम है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर आसान भाषा में कहें तो डूबा हुआ कर्ज। यही है हमारी कहानी का असली विलन। ये वो पैसा है जो कंपनी ने तो दे दिया, लेकिन अब न तो उस पर ब्याज आ रहा है और न ही मूल रकम वापस आने की उम्मीद है। अब इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कंपनी ने 100 करोड़ के लोन बांटे और उसमें से 20 करोड़ के लोन एनपीए बन गए। तो इसका सीधा मतलब है कि कंपनी को 20 करोड़ का सीधा सीधा घाटा हो गया। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। तो सवाल ये है कि कंपनियां इतना बड़ा रिस्क लेती ही क्यों हैं? अक्सर इसकी जड़ में एक ही चीज होती है, लालच। जब कंपनी का मैनेजमेंट सिर्फ मुनाफे के नंबर बढ़ाने पर फोकस करने लगता है, तो वो सही गलत देखे बिना बस लोन बांटने पर जोर देने लगता है। और इस अंधे लालच का नतीजा हमेशा बहुत बुरा होता है। बिना ठीक से जांच पड़ताल किए लोन दिए जाते हैं और फिर होते हैं फ्रॉड, डिफॉल्ट और बड़े बड़े घोटाले। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। असल दुनिया में आईएलएनएफएस, डीएचएफएल और येस बैंक जैसे बड़े संकट इसी सोच की वजह से पैदा हुए। तो जब ऐसी खबरें बाहर आती हैं तो बाजार में एक डर और घबराहट का माहौल बन जाता है। अब हम ये देखेंगे कि इस डर का असर क्या होता है और जो मजबूत कंपनियां होती हैं वो इस तूफान से कैसे बच निकलती हैं। ये सब ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। जैसे ही कंपनी की खराब हालत की खबर फैलती है, जिन लोगों ने पैसा जमा किया है वो अपना पैसा निकालने के लिए भागते हैं
जो निवेशक हैं वो अपने शेयर बेचने लगते हैं, जिससे शेयर की कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते कंपनी के पास रोज के खर्चे चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंपनी डूब जाती है। जो कंपनियां मजबूत होती हैं ना, वो इस संकट को भी झेल जाती हैं। कैसे? क्योंकि वो हमेशा नियमों का सख्ती से पालन करती हैं। वो लोन देने से पहले लेने वाले की अच्छी तरह से जांच करती हैं ताकि एनपीए की नौबत ही ना आए। और सबसे जरूरी, वो मुश्किल वक्त के लिए हमेशा एक इमरजेंसी फंड तैयार रखती हैं। एक निवेशक के नजरिए से देखें तो किसी भी कंपनी में यही गुण सबसे पहले देखने चाहिए। तो इस पूरी कहानी और बातचीत के बाद रवि ने आखिर में क्या सीखा? चलिए इस कहानी के सबसे बड़े सबक को समझते हैं। रवि को समझ आया कि ये पूरा खेल, ये पूरा बिजनेस नंबरों का नहीं बल्कि भरोसे का है। ग्राहक कंपनी पर भरोसा करके अपनी जिंदगी भर की कमाई उसे सौंपते हैं और कंपनी का ये फर्ज है कि वो उस भरोसे को बनाए रखे। जिस दिन ये भरोसा टूटता है उसी दिन सब कुछ बिखर जाता है। और आखिर में रवि ने वो सबसे जरूरी बात सीखी जो हर निवेशक और ग्राहक को पता होनी चाहिए। वो ये कि अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा रिटर्न का लालच दे रही है तो ये समझ लेना चाहिए कि उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। जबकि एक सुरक्षित और अच्छी कंपनी भले ही धीमी रफ्तार से ग्रोथ दे, लेकिन वो लंबी रेस का घोड़ा होती है। और इसी एक जरूरी सबक के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे कोई आम इंसान हो या पैसा संभालने वाली कोई बहुत बड़ी कंपनी, पैसे के मैनेजमेंट का अनुशासन सबके लिए एक बराबर मायने रखता है।